अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हज़रत शमाऊन अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने वाले हैं। रवायत है कि हज़रत शमाऊन अलैहिस्सलाम बड़े हक परस्त, ज़बरदस्त, शुजाओ बहादुर थे और ये भी एक रवायत से पता चलता है कि इनके बदन पर बाल बहुत ज़्यादा थे, मिसाल सर के बालों के, लेकिन अल्लाह ने इनको कुव्वत बहुत ज़्यादा अता की थी। दरिया से रूम के किनारे अमूजिया नाम का एक शहर है। इसके बादशाह का नाम फूता था। वो बड़ा काफिर था। इसने एक मकान भी आलीशान दरिया के किनारे तैयार कराया था और इसके बड़े बड़े सतून थे। इसमें वो अपना जश्न मनाया करता था और हज़रत शमाऊन अलैहिस्सलाम 4 महीने हर साल इस बादशाह से जाकर लड़ा करते थे और इस काफिर बादशाह का 6000 लश्कर था। हज़रत शमाऊन अलैहिस्सलाम क्योंकि बड़े जरी और बहादुर थे, इसलिए अकेले ही इस बादशाह के लश्कर में घुसकर हर मर्तबा तकरीबन 1000 इसके फौजी मार आते थे और कसीर तादाद में मजरूह होकर आते थे। फिर इसके बाद वो अपने घर में बैठकर अपने खुदा की इबादत बराबर करते रहते थे और 4 महीने बराबर खल्के खुदा की ज़ियाफत भी करते थे और खुदाए ताला इन काफरों पर हमेशा इनको गालिब रखता था और इसी वजह से तमाम काफर इनसे आजिज रहते थे। और एक रवायत से यह मालूम होता है कि हज़रत शमाऊन अलैहिस्सलाम की बीवी बड़ी नेकबख्त और पारसा थी। एक दिन काफरों ने आपस में सलाह की कि हज़रत शमाऊन अलैहिस्सलाम की बीवी को कुछ फरेब दिया जाए। तब बादशाह अमूजिया ने फरेब करके किसी शख्स को मुख्फी शमाऊन की बीवी के पास भेजा। इसने कहा, ए बीबी, हम देखते हैं कि शमाऊन तुम्हारी तरफ रगबत नहीं करते और इनका ख्याल किसी गैर की तरफ है। तुम अगर एक काम करो कि इनको किसी तरह मार डालो तो हमारा बादशाह अमूजिया तुमसे निकाह करेगा, फिर तुम बहुत ही आराम से रहोगी और तख्तो सल्तनत भी तुमको मिलेगी, फिर तो तुम बादशाही करोगी। बस औरत नाकसुल अकल ने दुनिया के तमा से कहा कि जो तुम्हारा बादशाह हुक्म करेगा मैं बसरते चश्म इसको बजा लाऊंगी। तब इसने एक रस्सी इसको दी कि जब हज़रत शमाऊन रात को सो जाएं तुम इस रस्सी से बांध रखना और फिर हमें खबर कर देना। हम इसी हालत में बादशाह के पास ले जाएंगे और वहीं इनको मार डालेंगे। बस मरदूद के कहने से इसने अपने पास रस्सी छुपा कर रखी। जब रात हो गई और आप सो गए तो बीवी ने नींद की हालत में बांधना शुरू कर दिया। अचानक वो नींद से बेदार हो गए और उन्होंने अपने हाथ पांव बंधे देखे तो रस्सी को तोड़ डाला और अपनी बीवी से पूछा कि किसने मुझे बांधा था। वो बोली कि मैंने खुद ही बांधा था। आपने फिर कहा कि तुमने मुझको क्यों बांधा था? वो बोली, मैं तुम्हारा जोर आजमाती थी कि तुम्हारे अंदर जोर है या नहीं, और मैं ये देखना चाहती थी कि कोई दुश्मन तुमसे लड़ सकता है या नहीं। ये सुनकर आपने कहा कि तुम खातर जमा रखो, कोई दुश्मन खुदा के फजल से हमसे जोर में नहीं बढ़ सकता। फिर 4 महीने के बाद हज़रत शमाऊन अलैहिस्सलाम इस शहर में जहाद फी सबीलिल्लाह के वास्ते गए और फिर वहां से लड़ाई फतह करके वापस तशरीफ ले आए। फिर बादशाह मूजिया ने हज़रत शमाऊन की बीवी के पास लोगों को भेजा। वो बोली, मैंने इसको बांधा था लेकिन वो बड़ा ही जोरावर है, इसने रस्सी तोड़ डाली। तुम लोग बादशाह से जाकर कहो। चुनाचा वो लोग फिर वापस बादशाह के पास गए और बादशाह से कहा। फिर बादशाह ने बहुत सा मालो दौलत देकर और एक लोहे की जंजीर हज़रत शमाऊन की बीवी के पास भेज दी कि अब इससे इसको बांध रखना और फिर फौरन मुझको खबर कर देना। बस दूसरे दिन हज़रत शमाऊन को लोहे की जंजीर से बांधा। जब आप नींद से बेदार हुए तो अपने हाथ पांव फिर जंजीर में बंधे देखे कि देखते ही उन्होंने अपने हाथ पांव हिलाए तो वो जंजीर टूट गई। फिर इसकी खबर बादशाह को पहुंची। बादशाह मूजिया बोला कि लोहे की जंजीर से और कोई चीज मजबूत नहीं है, आखिर मैं इसके बांधने के वास्ते क्या भेजूं? अब तो सूरत यही है कि इससे कहो कि जिस तरह हो सके इसको मेरे पास भेज दो। फिर उन्होंने हज़रत शमाऊन अलैहिस्सलाम की बीवी से जाकर कहा। वो बोली, बहुत अच्छा, कुछ तदबीर करूंगी और फिर आपको कहला भेजूंगी। आप सब खातर जमा रखिए। एक दिन शमाऊन अलैहिस्सलाम लड़ाई से वापस घर में आए और अपनी बीवी से हर तरह की बातें करने लगे। बीवी ने कहा, ऐ साहब, तुमको अल्लाह ताला ने बहुत जोर दिया है। अब तुम हमको ये बताओ कि ऐसी कोई चीज भी है कि इससे तुमको बांध करके रख सकें और तुम इसको बावजूद जोर आजमाई के तोड़ ना सको। ये सुनकर हज़रत शमाऊन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमको इससे क्या मतलब है और ये चीज तुम क्यों पूछती हो? वो बोली, मैं पूछती हूँ कि तुमसे कोई और जोरावर है या नहीं। ये सुनकर हज़रत शमाऊन ने कहा कि
कि मुझको एक चीज से बांध सकती हो, यानी मेरे सर के बालों से या बदन के बालों से, इसको मैं नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर इनकी बीवी ने शब को नींद की हालत में इनके सर और बदन के बाल तराश कर रस्सी बट कर उन्होंने दस्तों पांव इनके मजबूत बांधे। उन्होंने नींद से उठकर अपनी बीवी से पूछा कि अरे मुझे किसने इस तरह बांधा है। बीवी ने बोला, और मैं तुम्हारी कुव्वत आजमाती हूँ कि कोई दुश्मन भी आपको बांध कर नहीं रख सकता, लेकिन खुदा की मर्जी को मैं नहीं कहती हूँ। आपने बीवी से कहा, आओ मेरे बंद खोलो। वो बोली कि कई दफा मैंने आपको बांधा, आपने अपनी कुव्वत से खोला था, इस दफा मुझे क्यों बुलाते हो। इसके जवाब में हजरत शमाऊन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं हिलूंगा और जोर लगाऊंगा तो मेरे तमाम बदन की हड्डियां दरम बरम हो जाएंगी। बस इनकी बीवी ने जब दरियाफ्त किया कि बाल के बंद तोड़ने की इनमें ताकत नहीं, फिर बादशाह मूजिया को खबर दी। ये सुनते ही इस मलऊन ने 1000 मर्द जंगी शतर सवार भेजे। उन्होंने आकर हजरत शमाऊन अलैहिस्सलाम के हाथ पांव नाक कान काट कर और इनकी आंखें और जबान निकाल कर और ऊंट पर लाद कर इन काफरों ने बादशाह के पास हाजिर किया। और सब काफर कहने लगे कि अब हम सब शमाऊन अलैहिस्सलाम से महफूज हो गए। जब इनको बेदस्तों पा और जबान कटी हुई और आंखें निकली हुई, सिर्फ इनका धड़ बाकी था, बादशाह मूजिया के सामने ले जाकर रखा तो कोई शख्स इन काफरों में से कहने लगा कि मेरे बाप को इसने मार डाला है, और किसी ने कहा कि मेरे भाई को इसने मारा है। और फिर हर शख्स दावा करने लगा। और जब देखा कि अभी धड़ में कुछ मामूली सी रमक बाकी है तो सब के सब कहने लगे कि इसको किसी शदीद अजाब में डालकर बिल्कुल मार डालो। सब काफरों ने मशवरा किया कि इसको दरिया के किनारे ले जाकर बाला खाने पर से इनको दरिया में गिरा दो। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया। जब हजरत शमाऊन का धड़ दरिया में गिराया तो इसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आए और हजरत शमाऊन के धड़ को, जो अभी हवा पर ही था, उठा लिया, और जो कुछ आज़ाद थे वो कुदरत कामला से अपनी अपनी जगह पर आकर नस्ब हो गए। जब आज़ाद ठीक हो गए तो फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत शमाऊन से कहा कि ए शमाऊन, खुदा ने तुमको बहुत कुव्वत दी है, खुदा का नाम लेकर खड़े हो जाओ और फिर इस मलऊन के मकान का सतून पकड़कर तमाम हसार और मकानों की बुनियादों को खोद कर इस दरिया में डाल दो। यह सुनते ही हजरत शमाऊन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को याद किया। हसार और मकानों की बुनियादों को खोदकर तमाम कुफार के उठाकर इस दरिया में डाल दिया, और इस तरह किया कि कोई मुतनफ़्फ़स और शहर का नामो निशान बाकी न रहा। और फिर खुदा का शुक्र बजा लाए और अपने घर पर जाकर बीवी को मार डालने का कष्ट किया। खुदा के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि खुदा तुमको फरमाता है कि अपनी बीवी को मत मारो और कोई अजियत भी मत दो, क्योंकि इसने नादानी से बादशाह मूजिया की सलाह से तुमको बांध कर इसके हवाले किया था। क्योंकि औरत नाक़िसुल अकल होती है, तुम इसकी ये तकसीर माफ़ करो और इसके साथ नेक सलूक करो, खुदा मालिक है। यहाँ तक कि ये वाक़या क़ससुल अंबिया में हज़रत शमाऊन का बयान किया गया है, और बाद तफसीरों में जैसे तफसीर मुरादिया और जामिअत तवारीख में शमाऊन को नबी करके नहीं लिखा है, बल्कि बिलाद अरब में बनी इसराइल में शमाऊन नाम का एक आबदो जाहद पारसा था। अव्वल इसको अल्लाह ताला ने बहुत जोर दिया था और इसकी नेकुकारी और नेक नियति के सबब सानिया 1000 महीने की उम्र इसको बख्शी, और वो 1000 महीने तक रोजे रखते थे और शबो रोज इबादत करते और काफरों से जिहाद करते थे, और वो हर वक्त नेक काम करते थे जो सवाब का बायस होते थे। एक दिन इनकी बीवी ने काफरों की सलाह से काफरों के हाथों से इनको मरवा डाला, जिसका जिक्र तफसीर मुरादिया में लिखा है। मैं इस वाक़े पर इत्तफा करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुँच सके।